कश्मीर अनटोल्ड के आज के एपिसोड में हम आपके सामने लाने वाले हैं कुफवारा की एक ऐसी कहानी जिन्होंने कुफवारा से यूरोप का सफर तय किया। राशिद शफी की कहानी जिन्होंने हाल ही में वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद शफी है। मैं विलगाम कुफवारा से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम द वुशु चैंपियन। बात करेंगे राशिद शफी से, उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कुफवारा से यूरोप का वुशु चैंपियनशिप का सफर कैसा रहा, कितने स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा और जीत हासिल करके उन्हें कैसा लग रहा है। पर सपोर्ट बहुत कम मिलता था, घर वालों से पहले सपोर्ट बहुत कम मिलता था और फैसिलिटी कुफवारा में बहुत कम है और ख़ासकर हमारे विलगाम में। बच्चों में टैलेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन सपोर्ट्स फैसिलिटी वगैरह वो कम मिलता है इनको। तो और वुशु में सबसे टफेस्ट टाइम था जब मैं खुद करना चाहता था कुछ, तो मुझे वो सपोर्ट कोचिंग वगैरह नहीं मिलती थी और बीच में इंजरी हुई थी, वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। जबकि घर वालों ने भी बोला था कि अब आप छोड़ दो, जो भी देखते थे वो बोल रहे थे कि अब आप छोड़ दो, अब आप नहीं खेल पाओगे। वैसे ट्रेनिंग भी नहीं मिलती थी। फिर हमें नेशनल ट्रायल्स की डेट निकलती थी, मैं जाता था नेशनल ट्रायल देने, वहाँ पर भी 2-3 बार मेरा ये शोल्डर डिसलोकेट हुआ था। और लास्ट टाइम मैं सेलेक्ट हुआ था मणिपुर, ये तमिलनाडु के लिए, वहाँ पर भी मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ था। उसके बाद मैंने ऑल इंडिया इंटरसाई खेला था, वहाँ पर भी शोल्डर डिसलोकेट हुआ था। तो मैं बहुत वो डिमोटिवेट हुआ था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इस मतलब हर एक खिलाड़ी का ड्रीम होता है स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। मैं नेशनल में पहुंच गया था, लेकिन वहाँ पर मेरा ये पहली फाइट में शोल्डर डिसलोकेट हुआ था। वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ। फिर मैंने सर्जरी 2024 में किया था, लास्ट मंथ दिसंबर में। उसके बाद 2 महीने पूरा घर पे रेस्ट, 2 महीने के बाद मैं प्रैक्टिस चला गया था। मतलब वो मैं ऐसे ही बैठता था ये देखने के लिए, मतलब टेक्निक्स वगैरह। फिर उसके बाद कोच ने एक्सरसाइज वगैरह रिकवरी के लिए 6 महीने में मुझे रिकवर करके ट्रायल्स दिलवाई इसकी एचजीएफआई की। एचजीएफआई में मैं नेशनल में सिलेक्शन हुआ, मेरी नेशनल में सिलेक्शन हुई। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल ट्रायल्स दी मेरिट में, वहाँ पर भी मैं सेलेक्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल इंटरनेशनल के लिए चला गया, वहाँ पर मेरा गोल्ड आ गया। राशिद शफी ने 3 कंट्रीज के 3 एथलीट्स के साथ लग के ये जीत हासिल की। पहला मैच उनका हुआ इटली के एथलीट के साथ और दूसरा बांग्लादेश के एथलीट के साथ और तीसरा जहां पे चैंपियनशिप हो रही थी स्वीडन में, उस एथलीट के साथ लड़के उन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया और कश्मीर जो है बड़ी फक्र के साथ वो गोल्ड मेडल हासिल करके आए। अल्लाह आगे आगे और भी ऐसे आएंगे और स्पेशली ये वाला मेडल जो कि इंटरनेशनल है, मैंने एक कंट्री के लिए लाया, ये बहुत ही मतलब मेरे लिए ख़ास है। ये हर एक खिलाड़ी का ड्रीम होता है कि अपने कंट्री के लिए मेडल लाए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाया, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है खुद में। तीनों कंट्रीज को हरा के उन्होंने न सिर्फ कुफवारा बल्कि पूरे कश्मीर का नाम रोशन किया। I am Mohammed Shafi Sheikh from Vilgam. Rashid Shafi is my son who has got recently gold medal at international level. I as a parent was somewhat contradictory with him, but later I realized the importance of the sports and games, and I was motivated to help him in this regard, and I am thankful to Almighty Allah who has given him such a great success. मैं अपने गांव विलगाम से रोज़ प्रैक्टिस करने आता हूँ यहाँ पर खेलो इंडिया वुशु सेंटर हंदवारा में, जो कि 20 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और मैं दिन में 2 बार प्रैक्टिस करने आता हूँ, सुबह मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। वो अराउंड दिन के 80 किलोमीटर्स में ट्रैवल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज़ हसन है। मैं श्रीनगर में रहता हूँ। मैं यहाँ पर खेलो इंडिया वुशु कोच हूँ हंदवारा में, इंडोर स्टेडियम में। जो है उसको मैंने श्रीनगर यहाँ बुलाया हंदवारा में, तो इससे पहले वो विलगाम में प्रैक्टिस कर रहा था, बट उसको वहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं थी। विलगाम में वहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं थी। फिर उसके बाद राशिद यहाँ पर आ गया, इंडोर स्टेडियम में आ गया, तो यहाँ पर उससे प्रैक्टिस स्टार्ट की।
तो प्रैक्टिस करते करते काफ़ी टाइम हो गया कि उसको बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ी। मतलब परसों मैं यहाँ से विलगाम गया तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये बच्चा पर डे सुबह भी आता है प्रैक्टिस करने के लिए, शाम को भी प्रैक्टिस करने के लिए आता है। इतनी दूर से वो प्रैक्टिस करने आता था। तो उसको बीच में क्या हुआ था, बीच में जो खेल रहा था उसको शोल्डर इंजरी भी हुई थी, उसका शोल्डर डिसलोकेट होता था। हम लास्ट टाइम गए थे इंटरसाइज करने के लिए पटियाला, तो पटियाला में फाइट खेलते खेलते उसकी शोल्डर जो है जो डिसलोकेट हो गया। तो उसी में फाइट खेलते खेलते उसने क्या किया, उसने अपना शोल्डर जो है वापस लाया, फाइट में ही लाया शोल्डर वापस, तो खेला उसने, तो वहाँ पर भी उसने गोल्ड मेडल लाया। Go!